हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजी क्लास न्यू बरौनी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि बिहार पुलिस के लिए मैं एक सीरीज लाऊंगी, वो सीरीज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए। टॉपिक बाय टॉपिक मैं आप लोगों को करवाऊंगी बिहार पुलिस के लिए, और बिहार दरोगा में भी ये टॉपिक आप लोगों को काम आ जाएगा। और उसके बाद क्या दिया है, बिहार पुलिस के सिलेबस में 9th और 10th का पूरा उठा के दे दिया है उसका सिलेबस। तो मैं 9th और 10th का भी जो टॉपिक बाय टॉपिक होगा उसको भी मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी। तब तो आइए हम लोग विटामिन पढ़ते हैं। और जो मैं टॉपिक आप लोगों को करवाऊंगी उसके लिए आप एक कॉपी बना लीजिएगा, और कॉपी छोटा सा ही बनाइएगा ताकि रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। अभी मैं 40-50 टॉपिक करवा दूंगी धीरे धीरे जितना दिन बचा हुआ है, और एग्जाम का जो 15-20 दिन बचेगा तो उस टाइम आप लोग इस टॉपिक को रिवीजन करके जाइएगा, आपको बहुत ही मदद करेगा एग्जाम में। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। विटामिन क्या है? विटामिन हमारे शरीर में वह कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में भी बनता है और हमें किसी और स्रोत से ही, भोजन से ही प्राप्त करना पड़ता है, उसे विटामिन कहते हैं। विटामिन की खोज 1911 में फंक महोदय ने किया था। विटामिन की खोज 1911 में फंक महोदय ने किया था, और ये एक कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन क्या है, कार्बनिक यौगिक है या अकार्बनिक यौगिक है? तो हमें याद रखना है कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है दोस्तों। उसके बाद जल घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। जल में घुलनशील विटामिन क्या है? बी और सी। और बाकी बकाया जो बचता है वो वसा में घुलनशील होता है, ADE के। उसके बाद है विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? तो विटामिन ए हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का काम करता है। विटामिन ए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य करता है हमारे शरीर में। उसके बाद है विटामिन डी और विटामिन के। इस दोनों का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। प्रश्न पूछा जाता है ऐसे कौन से विटामिन है जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो वो विटामिन है के और डी और के विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। के जीवाणु के द्वारा हमारे शरीर कोलन में संश्लेषित होता है। विटामिन के जो है वो जीवाणु के द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है। उसके बाद जो कि चर्चित पूछा जाता है विटामिन के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले क्या क्या रोग हैं, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए आइए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से होता है रतौंधी। अब रतौंधी बहुत ही कम पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, ज्यादा पूछा जाता है जीरोप्थैल्मिया किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन, इसकी कमी से रोग होता है बेरी। उसके बाद है विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 को निकोटिमाइड या नियासिन भी कहा जाता है। निकोटिमाइड या नियासिन, इसकी कमी से पेलाग्रा 4D सिंड्रोम रोग होता है। विटामिन बी5 को पेंटाथोनिक एसिड बोला जाता है। विटामिन बी6 पैराडॉक्सिन, इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है। उसके बाद है विटामिन बी7 को बायोटिन रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से लकवा होता है और शरीर में दर्द होता है। विटामिन बी11 फॉलिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल, इसकी कमी से पेचिस एनीमिया होता है। विटामिन बी12 साइनाकोबालामिन, इसके कमी से पांडु रोग होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें मसूड़े फूलना। विटामिन सी की कमी होगा तो ऑटोमेटिक मसूड़ा फूलेगा। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनिन। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनिन। विटामिन डी की कमी से डिटैक्स बच्चे में होता है, और ऑस्टियोमलेसिया रोग जो होता है वो वयस्क में होता है। विटामिन ई टेकोफेरॉल
विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन के फिलोक्विनिन, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये शॉर्ट में ही मैंने बताया आप लोगों को विटामिन, लेकिन जितना भी विटामिन से प्रश्न था इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बता दिया है। दोस्तों इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा और एक दो बार पढ़िएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। और इसको नोट्स बना लीजिएगा कॉपी में और आपको बहुत ही मदद करेगा। और मैं 9th 10th का भी लाने वाली हूँ सीरीज पीछे वाला, और उसका जो इम्पॉर्टेंट जो होता है वो टॉपिक भी मैं करवा दूंगी, जिससे आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।